परी की जादुई किताब। बहुत समय पहले आरती और मीनाक्षी, दो बहनें, अपनी माता संगीता, पिता सुखराम के साथ कौशलगंज गांव में रहती थी। उनके पिता शहर जाकर एक फैक्ट्री में सिलाई किया करते थे और उनकी माता संगीता स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। आरती और मीनाक्षी दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जाया करती थी, परंतु दोनों बहनों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह स्कूल में टाइम पास करने जाया करती थी। आरती और मीनाक्षी की वजह से उसकी माँ संगीता को स्कूल में बहुत खरी खोटी सुनने को मिलती थी, परंतु फिर भी वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन आरती और मीनाक्षी स्कूल में बच्चों को परेशान कर रही होती है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, दीदी आप इतनी बड़ी हैं, आपको हमें परेशान करना अच्छा लगता है क्या? हम छोटे छोटे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरह हमें हमेशा परेशान करती रहती हो? हम परेशान नहीं कर रहे तुम्हें, हम तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, पर तुम हमारे साथ खेल ही नहीं रही हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ खेलने लगो तो हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। दीदी हम स्कूल में यहाँ पढ़ने आते हैं और हमारे माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। हम आपकी तरह यहाँ पर शरारत करने नहीं आते हैं, इसलिए हमें परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से कर देंगे और प्रिंसिपल तुम दोनों बहनों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तुम भी कितने भोले हो, तुम्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ ही स्कूल की टीचर है। प्रिंसिपल तो क्या, इस स्कूल का कोई भी सदस्य हमें इस स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकता। इतना कहकर आरती और मीनाक्षी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आरती और मीनाक्षी की हरकतों से सभी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक दिन कुछ बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं और उनसे आरती और मीनाक्षी की शिकायतें करने लगते हैं। मैडम, आरती और मीनाक्षी हम सभी बच्चों को बहुत परेशान करती है और हमें पढ़ने भी नहीं देती। कल आरती और मीनाक्षी ने हमारी किताब फाड़ दी थी, जिस वजह से हमारे माँ बाप ने हमें बहुत डांटा। प्रिंसिपल मैडम बच्चों की बातें सुनकर आरती और मीनाक्षी की माँ संगीता को अपने पास बुलाती है। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया? संगीता, मीनाक्षी और आरती की बहुत शिकायतें आ रही है, तुम उन दोनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अगली बार अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को स्कूल से बाहर निकाल दूंगी, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपसे माफी चाहती हूँ मैडम, अगली बार से मेरी कोई भी बेटी की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। घर जाकर संगीता आरती और मीनाक्षी को बहुत सुनाती है, क्योंकि आज उन दोनों की वजह से उसे इतना कुछ सुनने को मिला था। संगीता को अपनी दोनों बेटियों को सुनाते हुए जब सुखराम देखता है तो कहता है, क्या हुआ? आज तो मैडम बच्चों को डांट रही है, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रही। लगता है आज दोनों बेटियों का रिजल्ट आया है, इसलिए मैडम गर्म हो रही है। मैडम, मेरी दोनों बच्चियों को माफ कर दो, अगले बार से वे आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तुम चुप रहो, दोनों बेटियां तुम्हारी वजह से बिगड़ी है। इन दोनों की वजह से आज मुझे प्रिंसिपल मैडम जी ने बहुत सुनाया है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर ये दोनों नहीं सुधरी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी और इन्हें भी। आप ही बताओ मैं क्या करूं इन दोनों का? अरे नहीं, दोनों बेटी इतनी मासूम और प्यारी है और तुम और तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम इनके पीछे ही पड़ी रहती हो। अभी इनकी उम्र ही क्या है, अगर ये शरारत नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल मैडम करेगी। सुखराम अपनी दोनों बेटियों का बढ़ावा देता है और दोनों बेटियां अपने पिताजी की ये सारी बातें सुनकर आपस में बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आरती और मीनाक्षी दोनों बहुत बड़ी हो जाती है, परंतु उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं होता है। आरती और मीनाक्षी स्कूल में अभी भी बच्चों को परेशान किया करती थी और उनका लंच खा लिया करती थी। बच्चे आरती और मीनाक्षी की अब शिकायतें नहीं करते थे, क्योंकि अब उनको आदत हो गई थी। मीनाक्षी और आरती बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई थी। जब भी उनका टेस्ट होता वो फेल हो जाया करती। अब मीनाक्षी और आरती की माँ संगीता बहुत परेशान रहने लगी कि अगर ऐसे ही उनकी दोनों बेटियां चलती रही तो वो दोनों अनपढ़ रह जाएगी। एक दिन संगीता स्कूल से घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक परी दिखाई देती है जो रोड पर एक घायल अवस्था में पड़ी होती है। संगीता उसे ले जाकर अपने घर में रहने को जगह देती है
और उसके मरहम पट्टी करती है। संगीता परी के लिए टमाटर का सूप बनाती है, जिसे पीकर परी अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करती है और कहती है, संगीता, तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता कर कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से परीलोक जाना चाहिए। तुमने मेरी सहायता करके मुझे बहुत प्रसन्न किया। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। संगीता को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, परंतु फिर भी वो कहती है, परी जी, मैंने आपकी सहायता करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि हमें तो सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती। अब ठीक हो गई, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। परी संगीता की बातें सुनकर सब समझ जाती है कि वो बहुत उदास है। परी संगीता के मन की बातें पढ़ने लगती है और परी को पता चल जाता है कि संगीता किस वजह से उदास रहती है। तभी वो परी उसको एक जादुई किताब देती है। संगीता, ये लो, ये एक जादुई किताब है। तुम्हारी दोनों बेटियां आरती और मीनाक्षी इसे पढ़कर बहुत ही बुद्धिमान हो जाएंगी और तुम्हारी सभी तकलीफें दूर हो जाएगी। परी की बातें सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और वो परी से जादुई किताब ले लेती है। वो जादुई किताब देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। संगीता वो किताब लेकर अपनी दोनों बेटियों के कमरे में जाती है। मीनाक्षी, आरती, दोनों इधर आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जी माँ, कहिए, आपको क्या बात करनी है हम दोनों से? मीनाक्षी, आरती, मैं तुम दोनों के पढ़ने के लिए ये किताब लेकर आई हूँ और तुम दोनों को मन लगाकर ये किताबें पढ़नी है। समझ गई तुम दोनों? मीनाक्षी और आरती अपनी माँ से वो किताब ले लेती है, परंतु दोनों बहनें उस किताब को अपने कमरे में रख देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब संगीता मीनाक्षी और आरती के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि मीनाक्षी और आरती ने वो किताब तो पढ़ी ही नहीं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है, मीनाक्षी, आरती, दोनों जल्दी खड़ी हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों बहनें माँ को चिल्लाता हुआ देखकर जल्दी से उठ खड़ी होती है और डर के मारे कुछ नहीं कहती। तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि ये किताब पढ़कर ही सोना, परंतु तुम दोनों ने मेरी सुनी ही नहीं। अभी जब तक तुम दोनों ये किताब नहीं पढ़ लेती हो और जो भी पूछूंगी वो सब नहीं बताती हो, तब तक तुम दोनों इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी और नहीं तुम्हें खाने के लिए खाना मिलेगा। समझ गई तुम दोनों? अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत मन लगाकर उस किताब को पढ़ने लगती है। जब वो उस किताब को पढ़ती है तो उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है और उनको सब कुछ याद हो जाता है। आरती और मीनाक्षी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, हम दोनों ने ये नोटबुक पूरी पढ़ ली है। आप हमसे इस नोटबुक में से कुछ भी पूछ सकती हैं। हाँ माँ, हम दोनों ने खूब मन लगाकर ये नोटबुक पढ़ी है। माँ, हम दोनों आपको बहुत परेशान करते हैं। हम दोनों इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आगे से हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे और पढ़ाई को पूरे मन से किया करेंगे। हमें माफ़ कर दीजिए माँ। संगीता अपनी दोनों बेटियों से सवाल करने लगती है। मीनाक्षी और आरती अपनी माँ के सवाल करने से पहले ही फटाफट उनके जवाब देने लगती है। ये सब देख संगीता बहुत खुश होती है और वो उस जादुई किताब के लिए परी को धन्यवाद देती है। अब आगे से कभी भी दोनों बहनों की कोई शिकायत नहीं आती थी। ये सब देख संगीता अब खुश हो गई थी कि उसकी दोनों बेटियां भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लगी है। कुछ सालों तक आरती और मीनाक्षी खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है। संगीता अब बूढ़ी हो जाती है। मीनाक्षी और आरती दोनों बहनें पुलिस ऑफिसर बन जाती है। ये देखकर संगीता और उसके पिता सुखराम बहुत खुश होते हैं। इसी तरह पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।